सबसे पहले बात करते हैं एनडीए में शामिल जेडीयू की। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। संभवतः पहली बार नीतीश कुमार फ्रीबीज के सहारे बिहार में जेडीयू का पलड़ा भारी करने में जुटे हैं। उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली, एनडीए में बीजेपी से अधिक या बराबर सीटें लेने की। दूसरी, ऐसी सीटें हासिल करने की जहां जीत के चांस अधिक हों। भीतर खाने खबरें आ रही हैं कि जेडीयू की दावेदारी वाली सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हैम की नजर भी बाज की तरह है। ऐसे में मान लीजिए कि एनडीए के भीतर जेडीयू को 100 से 105 के बीच सीटें मिल भी जाती हैं तो क्या होगा? बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी होगा। ऐसे में नवंबर में जेडीयू और नीतीश कुमार का भविष्य विधानसभा चुनाव में उनके स्ट्राइक रेट पर निर्भर रहेगा। उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अगर एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब ही रहती है तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे? अगर किसी भी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूके तो क्या जेडीयू एकजुट रह पाएगी? ऐसे कई सवाल नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार को जरूर बेचैन कर रहे होंगे। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा धुरी और वो नीतीश कुमार है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से न बड़ा चेहरा है और नीतीश कुमार से न बड़ा किसी का एक्सेप्टेंस है। पटना में न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मंथन 2025 के मंच से जेडीयू नेताओं ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं, बिहार में उनसे अधिक किसी दूसरे नेता की स्वीकार्यता नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार के नाम और काम पर लोग एनडीए के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाएंगे। नीतीश कुमार जी बोलते नहीं हैं, नीतीश कुमार जी करते हैं और उनका काम बोलता है और वो काम करके दिखाते हैं। कभी उन्होंने कहा क्या कि हम 10,000 देने जा रहे हैं? गठबंधन पॉलिटिक्स में रिश्ते नंबर से तय होते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका भी नंबर से तय होती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती जिसमें दूर की सोच के साथ बड़ा भाई भी छोटे भाई की भूमिका कबूल कर लेता है। मंथन 2025 के मंच से जब बीजेपी नेताओं से पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो जवाब कुछ इस अंदाज में आया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आपकी राय है, आपकी लाइन है या पार्टी की लाइन? मैं पार्टी हूं और मेरी राय ही पार्टी की राय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जरूरी है, इतना पता है हमें। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के लोगों के मन में क्या चल रहा है। ऐसे में उनकी सरकार ने लोगों के दिल को जीतने के लिए हाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिससे लोगों को रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने में थोड़ी मदद की जा सके। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्षी दलों के नेता उनके और उनकी जेडीयू को लेकर किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चाचा जी अच्छी अवस्था में थोड़ा रिलैक्स रहने दीजिए उनको। काहे छिड़वा रहे हैं हमसे? हमको कुछ नहीं बोलना, उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार वो नहीं चला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर, अगर आप पूछ रहे हैं तो इतना हम जरूर कहेंगे। आप पूछ रहे थे आरएसएस के नेताओं से कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम कहते हैं नहीं बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री। और बनेंगे ही नहीं बनेंगे वे तो तय है। जेडीयू पार्टी भी खत्म हो जाएगी चुनाव के बाद। वो जिस सोच के लोग हैं आसपास, जो भूजा पार्टी वाले लोग, अब नीतीश जी थोड़ी चला रहे हैं, अब तो दिल्ली से चलाया जा रहा है सरकार। वरना वो नीतीश जी पहले वाले थोड़ी हैं जो थाली खींच लेते थे। आज तो नीतीश जी पैरे पड़ ले रहे हैं। नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए।
ऐसे समय में कि उनका तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं है, वो बेहतर सरकार नहीं चला रहे हैं। 2010 में अच्छे सरकार चलाएं, इस बात का 100% हम कह सकते कि अच्छे सरकार चलाएं, लेकिन आज सरकार थोड़े चला रहे हैं, आज ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अभी भी आज के दिन भी मुख्यमंत्री हैं। क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2025 के चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? क्या अमित शाह जी ने कभी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश कुमार से बेहतर कोई और नहीं जानता है कि उनकी खुद की सेहत कैसी है। नीतीश कुमार से बेहतर कोई और नहीं जानता है कि सत्ता के लिए पाला कैसे बदला जा सकता है। नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता कि राजनीति में वादे किस तरह तोड़े जाते हैं। वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में दोस्त को विरोधी और विरोधी के दोस्त बनने में देर नहीं लगती। नीतीश कुमार के दिमाग में लगातार ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर नवंबर में जेडीयू का प्रदर्शन बिहार चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो क्या होगा। किसी भी वजह से अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूके तो उनका और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति का क्या होगा। जेडीयू के जो नेता अभी उनके पीछे खड़े दिख रहे हैं, उनमें से बदले हालात में कितने साथ रहेंगे और कितने अपने नफा नुकसान का हिसाब लगाते हुए नए दोस्त और राह चुन लेंगे।